देखो, मैं खुद बीटीएस के सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनता हूँ, लेकिन मसला मुझे बीटीएस आर्मी की टॉक्सिसिटी से है। मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में फिर से रिपीट कर दूं, बीटीएस मेरा अल्ट्रा फेवरेट ग्रुप है। उनके म्यूजिक, उनका मैसेज, उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ एकदम मस्त लगता है मुझे। लेकिन एक चीज जो मुझे बीटीएस आर्मी के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं आती ना, वो है टॉक्सिक फैंस। और जो सबसे बुरी बात है वो ये नहीं है कि टॉक्सिक लोग एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये है कि बहुत सारी बीटीएस आर्मीज उन्हें कॉल आउट भी नहीं करती। मैंने बहुत सारे ऑब्सेस्ड जोक्स यहाँ वहाँ बीटीएस को लेकर बीटीएस फैंस के देखे हैं, जैसे हाउ डेयर यू इंसल्ट माई ओपा या जंगकुक इज माई लाइफ, ऐसा वैसा ये सब आपने भी देखा ही होगा। मुझे इन सब से प्रॉब्लम नहीं है, पर जब ये मजाक एक अनहेल्दी और डेंजरस ऑब्सेशन बन जाए ना, तब प्रॉब्लम होती है। अभी 2-3 साल पहले की एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लड़के ने एक नॉर्मल सा फनी ट्वीट किया, बस मजाक था, कोई हेट नहीं था उसमें ये था कि अगर बीटीएस के किसी मेंबर को कोविड हिट कर गया तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसका क्योर रेडी हो जाएगा। आई नो एक नॉर्मल इंसान तो इसे जोक की तरह लेगा, पर नहीं, बीटीएस के टॉक्सिक आर्मी ने उस पर अटैक कर दिया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसको डेथ थ्रेट्स मिलना शुरू हो गई। डीएम्स में लोग बोल रहे थे कि भाई तू मर जा मर जा। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई, और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि उसे बीटीएस के क्रेजी स्कूल बॉयज ने बहुत मारा भी था। मतलब सीरियसली, एक ट्वीट के लिए इतना ओवर रिएक्शन। अब देखा जाए तो ये कोई आर्मी प्राइड थोड़ी ना है किसी को ऐसे तकलीफ पहुंचाना। ये तो एक प्योर टॉक्सिसिटी है। हर जोक जो के पॉप या बीटीएस पर होता है ना, वो हेट नहीं होता। कुछ जोक्स तो सिर्फ फैंडम की रियलिटी को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाते हैं, सिंपल। अब आप खुद सोचो, अगर एक बीटीएस आर्मी यही जोक करे तो सब हंसते हैं, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर वही जोक करे तो सडनली वो हेटर बन जाता है। अगर वो बीटीएस का फैन होगा तो उसका मजाक एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर नहीं तो किसी छोटी सी चीज को लेकर अननेसेसरली वॉर शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रू बीटीएस आर्मी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टॉक्सिक फैंस को कॉल आउट करे, वरना इस सब के चलते तो और भी ज्यादा लोग बीटीएस मेंबर्स पर हेट बरसाएंगे ना। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रैंडम बंदा जिसे बीटीएस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो बीटीएस को हेट उसके टॉक्सिक फैंस के चलते ही कर रहा होता है। आप खुद सोचो ना, इतना हार्ड वर्किंग बैंड जिसने लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रगल की है, इतनी ज्यादा मेहनत की है, अगर उससे कोई रैंडम बंदा सुनेगा तो इंस्पायर ही होगा ना उससे। ये हेट जो सबके दिल में आता है वो इन टॉक्सिक फैंस की वजह से ही तो आता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि बहुत सारी आर्मीज ये सब देखकर चुप रहते हैं। सब सोचते हैं कि टॉक्सिक फैंस के अगेंस्ट बोलना फैंडम की इमेज को और खराब करेगा, पर जरा सोचो इमेज खराब क्यों है? क्योंकि ज्यादातर फैंस इन टॉक्सिक लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेते। अगर आर्मी सच में एक सपोर्टिव फैंडम है तो टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना बंद करो और उनको कॉल आउट करो। आपको पता है, रियल सपोर्ट तब शुरू होती है जब आप अपने फैंडम की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करो और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। मुझे बीटीएस की नेगेटिविटी काफी हर्ट करती है, क्योंकि बीटीएस बैंड हमेशा पॉजिटिविटी, काइंडनेस और यूनिटी की बात करते हैं, तो उनके फैंस क्यों उनके वैल्यूज को इतना डिफेम कर रहे हैं और एक गलत इमेज लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं वो लोग। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैं कैजुअली स्क्रॉलिंग कर रहा था जब एक पोस्ट देखी जो एक लड़के ने शेयर की थी। उसके एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा शॉक किया और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी किया। वो एक ऑनलाइन ज़ूलॉजी क्लास अटेंड कर रहा था, प्रॉपर्ली फोकस करने की कोशिश कर रहा था ताकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अच्छे से दिमाग में बैठ सकें। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था क्लास में, लेकिन तभी अचानक चैट बॉक्स एकदम बीटीएस से भर गई। बीटीएस एनी बीटीएस आर्मी हियर, ओ माय गॉड हु इज बायस, लेट्स टॉक अबाउट बीटीएस। ये देखकर वो लड़का हैरान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ने आया हूँ और यहाँ तो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये जो लड़का था ना, ये नीट टॉपर बैच का था, मतलब नीट टॉपर बैच की क्लास ले रहा था, जिसमें सिर्फ वो लोग होते हैं जो नीट का एग्जाम दे चुके होते हैं और अब दोबारा अटेम्प्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर 19 या उससे बड़े हैं। अब सोचो, ये कोई रैंडम फ्री चैट थोड़ी ना है, ये एक सीरियस स्टडी सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। हर स्टूडेंट ने पैसा देकर ये बैच ज्वाइन की है, और ये स्पैमिंग वाला भी तो पैसे ही देकर क्लास ज्वाइन किया होगा ना। कितना अजीब है ना ये। मतलब मैं खुद बीटीएस के काम का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर हर जगह बीटीएस चिल्लाना मुझे बहुत इनएप्रोप्रिएट लगता है। बीटीएस का एक लेजेंडरी सॉन्ग है पाइड पाइपर, उसमें एक लाइन है, इट्स नॉट एन आवर इट्स अ होल ईयर दैट विल डिसअपीयर। अब आप बोलोगे कि मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ? अरे देखो, इस लाइन का मतलब है कि अगर आप गलत जगह टाइम वेस्ट करोगे ना, तो सिर्फ कुछ ही लम्हे नहीं बल्कि आपके सालों साल उस काम की वजह से खराब हो सकते हैं। बहुत डीप बात है इस लाइन में, आप गौर करना। और ये जो सब टॉक्सिक फैंस की हरकतें हैं ना, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मतलब टीचर वहां बेचारा क्लास ले रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और आप वहां चैट बॉक्स में ओ माय गॉड हु इज बीटीएस आर्मी ये सब लिख रहे हो। मतलब कोई सेंस है इस बात का? अजीब है ना ये। आप बीटीएस आर्मी हो, बहुत अच्छी बात है, पर
थोड़ा मैच्योर आर्मी बन के दिखाओ ना। बीटीएस के सॉन्ग्स को सुनना और एंजॉय करना तो चलो एक बात है, लेकिन असल मकसद तो आपको उन सॉन्ग्स में छुपे हुए मैसेज को समझना होता है ना, वो जो वो खुद डिलीवर करना चाहते हैं। तो प्लीज ऐसी जगह फैंडम स्पैम करना बंद करो जहां स्टूडेंट अपना फ्यूचर बना रहे हो। बीटीएस का मतलब सिर्फ फैन गर्लिंग, फैन बॉइंग नहीं है, बल्कि वर्क हार्ड, डेडिकेशन और रिस्पेक्ट भी है। तो ये मेरा सवाल टॉक्सिक फैंस के लिए था कि नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन क्लास या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाओ, खुद से सवाल करो कि क्या ये जगह सही है जहां बीटीएस की बात करनी चाहिए। अगर जवाब नहीं आता तो प्लीज चैट बॉक्स बंद करो और अगर क्लास में हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा, एक और चीज जो मुझे 1-2 दिन पहले बहुत बॉदर की है वो है कि इन टॉक्सिक फैंस का हर लाइव स्ट्रीम के नीचे जाकर स्पैमिंग शुरू करना मुझे बहुत अजीब लगता है। जैसे अभी रिसेंट डेज में ट्रिगर्ड इंसान के लाइव स्ट्रीम के नीचे हो रही है। अगर आप इस बंदे को नहीं जानते तो ट्रिगर्ड इंसान एक पॉपुलर यूट्यूबर और गेमर है। जब भी वो लाइव स्ट्रीम करता है ना, चैट एकदम बीटीएस से भर जाती है, जिससे आई नो वो बंदा भी हर्ट होता होगा और इसे इग्नोर भी करता होगा। कमेंट्स में यही सब लिखा होता है हर तरफ, रिएक्ट टू बीटीएस सॉन्ग्स, प्रो प्लीज रिएक्ट टू जिमिन्स न्यू सॉन्ग, बीटीएस आर्मी हियर। मतलब भाई ये लाइव स्ट्रीम है या बीटीएस का फैन मीट? देखो, आप बोलोगे मैं इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रहा हूँ। देखो, कोई भी किसी को बीटीएस से रिएक्ट करने को बोल सकते हैं, ये गलत नहीं है, पर हर बार हर लाइव स्ट्रीम में सिर्फ यही स्पैम करना डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ना। अगर आप एक रियल आर्मी हो तो ये भी तो समझो ना कि ट्रिगर्ड इंसान की खुद की एक ऑडियंस है, उसकी खुद की एक लेगेसी है, उसका खुद का एक काम है, एक अच्छी खासी ऑडियंस है, वो अपनी गेमिंग या कंटेंट में मेहनत डाल रहा है, तो थोड़ा उसको भी सपोर्ट करना है ना आपको। अगर आप चैट में हो तो उसके स्ट्रीम के बारे में लिखो ताकि उसको भी अच्छा लगे। अगर आप उसके सामने किसी और की तारीफें कर रहे होगे तो उसे बुरा लगेगा, बिकॉज वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। आप उसके गेम प्ले या कंटेंट पे बात करो ना, इससे पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड होंगी ना हर तरफ। मैं मानता हूं कि जो ट्रू आर्मी फैंस भी हैं वो भी इन टॉक्सिक फैंस को सपोर्ट नहीं करते होंगे, मैं अच्छे से जानता हूं ये बात, तो मुझे पता है। तो आई थिंक आपको इनको कॉल आउट करना पड़ेगा। और अगर इन टॉक्सिक फैंस को आर्मी की सपोर्ट चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए, मैं खुद बीटीएस के सॉन्ग्स और उनकी परफॉर्मेंसेस एंजॉय करता हूँ, आई एम बीटीएस फैन, लेकिन ये पॉइंटलेस स्पैम कल्चर मुझे बहुत हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। इस सब पर मुझे हमेशा से बात करनी थी, पर आज मौका मिल गया करने का। आपको पता है, थोड़ा डीपली सोचना इस वीडियो के बाद कि यही टॉक्सिक फैंस बीटीएस मेंबर्स के हेट्रेड का रीजन बन रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना, एक एजुकेशनल वीडियो चल रही है और उसके नीचे कोई लिख रहा है कि एनी बीटीएस फैन हियर, और उस कमेंट के रिप्लाईज में रैंडम लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो अगर एक बिल्कुल ही आउटसाइडर जिसे बीटीएस के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, जब वो रिप्लाईज पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बीटीएस को लेकर कितनी नेगेटिव इमेज बनेगी ना। मैं खुद मानता हूं कि वर्ल्ड वाइड जितनी बीटीएस को हेट मिल रही है उसका 1% भी वो डिजर्व नहीं करते, पर ये हेट सिर्फ बीटीएस के टॉक्सिक फैंस की वजह से ही वो बेचारे फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे टॉक्सिक फैंस को कॉल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हर तरफ गंदगी बढ़ती रहेगी। खैर, आप बताना आपका इस बारे में क्या ख्याल है, बिकॉज मुझे तो ये सब कहना था और मैंने कह दिया। और यस, वीडियो को लाइक करना और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। बाय।